दोस्तों, लेट्स टॉक विद राहुल के नए एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज जिस टॉपिक पे या जिस विषय पे मैं बात करने वाला हूँ उसका मैं किस तरीके से शुरुआत करूँ, किन लफ्जों में शुरुआत करूँ, मेरे पास कोई आइडिया नहीं है। मैं शुरुआत करूँ उससे पहले मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। आप एक वीडियो देखो, देखिए आओ, फिर बात करते हैं। देख लिया आपने वीडियो। ये वीडियो मैं आपको इसके लिए नहीं दिखाना चाहता था कि मैं किसी के खिलाफ आपको भड़काना चाहता था या कुछ आपको गलत मैसेज पहुंचाना चाहता था। ये वीडियो सिर्फ इस बात का संकेत है कि हम कहां जा रहे हैं। हम अपने देश में अपने देश के खिलाफ देशद्रोही और देशद्रोहिता और दूसरे लफ्जों में कहे तो एक आतंकवादी को सपोर्ट करने की बात कर रहे हैं। देशद्रोह बहुत बड़ा शब्द होता है, इसका इसलिए मैं इस वीडियो में बहुत ना के बराबर ही इस्तेमाल करूंगा। कोई मेरे हिसाब से कोई भी आदमी देशद्रोह नहीं हो सकता। देशद्रोह तब होता है आदमी जब उसने देश के खिलाफ बहुत बड़ा षड्यंत्र रचा हो जिससे देश का बहुत बड़ा नुकसान हो रहा हो। लेकिन ये देशद्रोह से कम भी क्यों नहीं है वो भी मैं आपको बताता हूँ। मेरे पापा हमेशा एक बात कहा करते हैं कि कभी किसी परिवार को खराब करना हो ना तो उसके बेटा या बेटी को, मतलब उनके बच्चों को गलत रास्ते पे पहुंचा दो तो एक जनरेशन के बाद उनका परिवार ऑलरेडी खत्म हो। सेम वो कहते हैं कि किसी देश के लिए अगर उस देश की यूथ जनता जो हमारे देश की फॉर्चुनेटली सबसे बड़ी आबादी है उसको अगर खराब कर दिया हमने तो हमारा देश ऐसी खराब है। आज यूनिवर्सिटी में हम आतंकवादी के खिलाफ, हम अपने देशद्रोह के खिलाफ आवाजें उठा रहे हैं कि ये कह करके कि हमें अपने बातों को, अभिभावकों को रखने का पूरा अधिकार है। हाँ, हम एक आजाद देश में हैं और उसमें रखने का पूरा अधिकार है, बट आपको यह अधिकार किसने दिया कि आप किसी के बारे में भी कुछ भी बोलो। ये उन माँ बाप के लिए भी एक सीख की बात है कि आप अपने परिवार, अपने बच्चों को कितना टाइम दे पा रहे हो, बदलती लाइफस्टाइल में आप अपने बच्चों पे कितना नजर रख पा रहे हो। ये जरूरत है। आपका बच्चा आपके खिलाफ जा रहा है, आपके देश के खिलाफ जा रहा है और आप कुछ नहीं कर पा रहे हो। मैं खुद आपको बताऊं, जिंदगी में बहुत कुछ ऐसी हो जाती है ना जहां जिसको आप शब्दों में बयान ही नहीं कर सकते हो। शायद ऐसा ही कुछ दुर्घटना था जेएनयू का, जब लोगों ने ये नारे लगाए, ये बातें कही। बहुत तकलीफ होता है सुन के ये बात कि जो विद्यार्थी भारतीय सरकार के अप्रोक्सीमेटली 3.5 लाख रुपए के सब्सिडी पे जेएनयू में पढ़ाई करता है, वो बंदा हमारे देश के खिलाफ आवाज उठाता है और देश को बर्बाद करने की बात करता है। बड़ा दुखद है और मुझे आज भी विश्वास नहीं हो रहा है कि हमारे देश में कुछ ऐसे तंत्र, ऐसे लोग पनप रहे हैं जो हमारे देश के अंदर खुद आतंकवाद को बढ़ावा दे रहे हैं। ये बातें चलती रहती हैं। मैं भी कुछ कहूंगा, किसी और ने कुछ कहा है, बाकी कोई और कुछ भी कहेगा, बट बदलाव की कहाँ जरूरत है। मैं भी कह सकता हूँ कि उसको मारो, पकड़ो, ये उसको फांसी दे दो, उसको जेल में बंद कर दो, ये सब सॉल्यूशन नहीं है। आज 8-10 लोगों ने ये बात छेड़ी है, उसके बाद भारत के हर मैक्सिमम यूनिवर्सिटी से, वो कलकत्ता के, इधर उधर के सब जगह से कुछ न कुछ बातें निकल के आती रही हैं, आ रही है कि लोगों को इसके लिए दबाओ, लोगों को उसके लिए दबाओ, हम इस आतंकवादी के साथ हैं, हम उस आतंकवादी के साथ हैं। ये हमें क्या दिखाता है? ये हमें ये दिखा रहा है कि हम कहीं तो अपने शिक्षा में, अपने मापदंडों में नीचे हैं। और ये आता कहां से, मैं आपको ये भी बताता हूँ। इनको सपोर्ट कौन कर रहा है?
क्योंकि जब तक इनको कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है, ये अपने आप आगे नहीं आ रहे। एक आदमी हिमालय पे चढ़ना चाहता है तो उसको उसके सपोर्ट की जरूरत है। सेम बात अपने देश में, अपने देश के खिलाफ नारा लगाने के लिए बहुत सारी ताकतों की जरूरत है। आज सिचुएशन ऐसा हो गया है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जब कुछ अच्छे कामों में जुटे हैं, जहां हमारे देश की अर्थव्यवस्था और समृद्धि को बढ़ाने में लगे हुए हैं, कुछ ऐसी ताकतें और तत्व हैं जो कभी इंटॉलरेंस तो कभी ये ऐसे देशद्रोह का कारण। ये सब क्यों किस लिए? क्वेश्चन ये है कि आप क्या चाहते हो यार? एक अच्छा आदमी अच्छा काम करने की कोशिश कर रहा है, आप क्यों ये कर रहे हो? आशा करता हूं कि आप समझ रहे हो कि मैं क्या कहना चाहता हूं। इसी बात पे अगर आगे बढ़े, मीडिया एक घिनौना सर्कस, मेरे हिसाब से मीडिया एक घिनौना सर्कस हो गया। सर्कस इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि वहां पे सिर्फ तमाशा दिखाया जाता है ताकि पैसा बनाया जा सके। वहां तमाशा दिखाया जाता है ताकि अपना नाम, अपना वर्चस्व आगे बढ़ाया जा सके। आज किसी भी रिपोर्टर को उठा लो तो देखो, बड़ी बड़ी गाड़ियां, महंगा फ्लैट, आलीशान लाइफस्टाइल, सब कुछ है, क्योंकि वो यही झूठ बेचते हैं। उनको ये नहीं समझता कि वो किस टॉपिक को किस तरीके से उछाल रहे हैं। मीडिया पे ज्यादा बात नहीं करूंगा क्योंकि वो मेरी बातों को, मैं अपना समय उनके लिए नहीं गंवाना चाहता हूं, क्योंकि उनसे खराब चीज कुछ हो ही नहीं सकता दुनिया। दूसरी बात ये, आगे बढ़ते हैं नेता, वो हंसी आ रही होगी आपको। नेता, उनके लिए क्या बोलूं? अरविंद केजरीवाल का एक वीडियो है मेरे पास, मैं अभी नहीं है, वीडियो के एंड में मैं आपको वीडियो दिखाता हूं कि एक्चुअली में उन्होंने जो शब्द उसमें इस्तेमाल किया है वो सब उनके ऊपर कैसे लागू होते हैं। राहुल गांधी, वो बंदा क्या है, क्या करता है, क्या करना चाहता है, वो भी उसको नहीं पता। प्रधानमंत्री बनना है भाई, हम तो प्रधानमंत्री बनेंगे। ख्वाब देखना अच्छी बात है राहुल गांधी जी। आशा करता हूं कि आपका ख्वाब, आपके सपनों में आप जरूर प्रधानमंत्री बने। हमारे जैसे देशों में तो हम आपको कभी भी नहीं चुनेंगे। आशा करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आप भी देखो आसपास में ऐसी तत्व जो आपके देश के खिलाफ जा रहे हैं। उन माता पिताओं से भी अनुरोध करूंगा, आप अपने बच्चों को ध्यान दो यार, बच्चों पे ध्यान दो, उन बच्चों को अपने कंट्रोल में रखो, नहीं तो कल को यही लोग शायद आपके देश को आपके रहने लायक ना छोड़े। उम्मीद करता हूं आपको ये पसंद आया हो। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। जैसा अन्ना जी ने कहा, इस कुर्सी के अंदर कुछ ना कुछ समस्या है। जो इस कुर्सी के ऊपर बैठता है वही गड़बड़ हो जाता है। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि इस आंदोलन से जब विकल्प निकलेगा और वो लोग जब कुर्सी पे जाके बैठेंगे, कहीं वो ना भ्रष्ट हो जाएं, कहीं वो ना गड़बड़ करने लगें। ये एक भारी चिंता है हम लोगों के मन में।